अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलो रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल जनाब बतूल इस्मतुल्लाहिल कुबरा फ़ख्र मरियम आसिया हव्वा हाजरा हिजाबुल्लाह मासूमा आलमीन का एहसान कि ये अज़ीमुश्शान रूहानी और नूरानी मजलिस अज़ा जिससे मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआया कलिमात के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह इन्हें सेहत कामिला दराज़ी ज़िंदगी अता फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा सुबह क़यामत तक इसी तरह जारी व सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, मेरे माबूद तुझसे बेहतर कौन है दिलों के भेद जानने वाला। मेरे अल्लाह तू तो दुआओं को उस वक्त भी जान लेता है जब दुआएं खल्क ही नहीं हो। परवरदिगार आलम आखिरी जगह है जहां आकर बैठ गए हैं। आखिरी मंजिल है जिसका तूने वादा कर लिया है कि अगर यहाँ बैठकर मांगोगे तो मैं अता करूँगा। मेरे इज़्ज़तों वाले रब, मैं कुर्बान जाऊँ तेरी अज़मतों पर, तेरी इज़्ज़तों पर पालने वाले। तुझसे बेहतर कौन है अपने वादों को वफा करने वाला। तेरी इज़्ज़तों पे कुर्बान जाएं हम खताकार,
तेरे आजिज़ बंदे, तेरे कमज़ोर बंदे, हम तेरे जलील बंदे तेरी हुसैन की बारगाह में आ गए। इस बारगाह में ऐसे आ गए जैसे हुसैन की पनाह में आ गए। परवरदिगार तुझसे मुल्तमिस हैं कि मायूस ना करना मेरे अल्लाह, और इस दर से तो मेरे माबूद कोई भी मायूस नहीं गया है। हम तो फिर तेरे हुसैन के आशिक हैं, हम तो फिर तेरे हुसैन के मातमी हैं। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। मेरी तबीयत भी नासाज है, दुआ फरमा दे मालिक, शिफा अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। परवरदिगार जो मकरूज़ हैं अपने ख़जानों से उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। हाजतमंदों की आरजुओं को पूरा फरमा दे, बेगुनाह असीरों को रिहा फरमा। जो बच्चियां घरों में बैठी हैं मेरे मालिक, उन्हें साहिब नसीब फरमा दे मेरे अल्लाह। उन्हें सैयदा आलमीन की कनीज़ी का चलन अता फरमा दे, उन सब के नसीब अच्छे फरमा दे। मेरे नौजवानों को बाअदब बना दे, इनके सरों पर माँ बाप का साया सलामत रख, इन्हें माँ बाप के अदब और तहज़ीब करने का शऊर अता फरमा दे मेरे अल्लाह। और जिनके माँ बाप अब नहीं हैं, दुनिया से चले गए हैं, मेरे मौला उन्हें इमाम हुसैन की जन्नतों में आला दर्जात अता। हमारे मौला व आका सरकार वलीउल असर का ज़हूर फरमा दे, हमें उनके नालैन चूमने का शर्फ अता फरमा। एक सलवात पढ़ें सारे साहिबान के, सारी दुआएं मुस्तजाब। मेरे मोहतरम सामीन, इस मजलिस का जो उन्वान है, जो टाइटल है, जो पोस्टर पर लिखा हुआ है, वो जनाब मासूमा बिनते अमीर अल मोमिनीन शरीकतुल हुसैन, सुभान अल्लाह। एक सलवात पढ़े शहजादी की जान के उन्वान पर है। मैं बानियान की इजाज़त से, आपकी इजाज़त से ये राज पढ़ना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन शहज़ादी को करबला क्यों लेकर गए। और अगर आपका मूड नहीं है तो फिर कोई और मज़मून पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपका उन्वान है, चूँकि टाइटल यही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक राज जो है वो आपकी समातों के लिए हदिया। बताइए इधर पीछे वाले दोस्त बैठे, ठीक है, सब मुत्तफ़िक़ होंगे तो फिर बात है कि आखिर ये राज क्या है कि आका व मौला सब जानते हुए कि करबला में क्या होने वाला है, हम वापस नहीं आने वाले हैं, हम सब शहीद हो जाने वाले हैं, कितने लोग हमें कत्ल करने के लिए आएंगे, क्या हालात हो जाएंगे, इमाम वक्त है। अच्छा, दो पहलुओं से बात होगी, चूँकि पूरी दुनिया देख रही है ना, तो इमाम वक्त है, वो सब जानते हैं। ये किसी का अकीदा है और किसी का अकीदा नहीं भी है। भाई वो इमाम है, बेशक हमारा अकीदा हर शय से वाकिफ है, किसी का अकीदा नहीं भी है। तो उनके लिए भी एक बात बता दूं कि इमाम हुसैन को रसूल अल्लाह ने अपनी गोद में बिठाकर बता दिया था करबला क्या है। अब तो बात समझ में आ गई ना, अब तो सारे अकीदे वाले जमा हो गए ना इस जगह पर। ये सब कुछ बिस्मिल्लाह अपनी गोद में बिठाकर, बेटा थोड़ा मेरे ऐसे आ जाना, पीछे वाले में बिठाकर बता दिया था कि करबला क्या है। शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये तो तय हो गई बात, ये तो सुन्नी शिया सब ने लिखा है कि रसूल अल्लाह ने बता दिया, और ये भी सुन्नी शिया सबका अकीदा है, और कुरान की आयत के पेश नज़र ये अकीदा है कि कुरान का हुक्म है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। क्या शादाब सुनने वाले हैं? क्या शादाब सुनने वाले हैं? कि सब ये जानते हैं कि कुरान में हुक्म है कि मेरा नबी ज़बान को हरकत नहीं देता नुत्क ने, जब तक के मेरी वही। तो करबला नबी ने सुनाई,
जिब्रील ने आकर बताई और अल्लाह ने पहुंचवा दी। देख, इस मंजिल पर एक और बात सुनिए, एक और दलील सुनिए। ये जो ज़ियारत आशूरा आप हज़रात पढ़ते हैं, ज़ियारत आशूरा, ये ज़ियारत आशूरा इमाम ज़माना का पसंदीदा अमल है। ज़ियारत आशूरा सरकार वलीउल असर का पसंदीदा अमल है, पसंदीदा अमल। और अब सब आप उनके मुंतज़िर बैठे हुए हैं, हम सब उनके मुंतज़िर हैं, सब उनके आशिक हैं। और मैं बता रहा हूँ कि इमाम का पसंदीदा अमल है ज़ियारत आशूरा। मुहद्दिस कबीर ने अपनी किताब मफातिउल जिनान, अज़ीमुशान किताब है, मुहद्दिस कबीर मोहम्मद अब्बास कुम्मी, जो नजफ़ अशरफ में हरम अमीरुल मोमिनीन में दफन है, उन्होंने हाज का वाक़या लिखा है, जो कि काफ़िले से बिछड़कर सफ़र के दौरान और बर्फ़ में फंस गए थे और मौत उनके सर पर, अकेला आदमी बर्फ़ में फंस गया तो मौत उनके सर पर आ गई थी। तो उन्होंने इमाम ज़माना को पुकारा। अच्छा ये बिस्मिल्लाह जीते रहे। अब ये हमें तालीम दी है मासूमीन ने, फरमाया है कि हर बीमार को चाहिए कि अपनी शिफा याबी के लिए किसके दर पर जाए? बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। ये मासूम ने, वैसे हम अपने वास्ता देते हैं अल्लाह तुझे बीमार करबला का वास्ता। अकीदे में कोई बुराई नहीं है, दुआ मांगने में कोई बुराई नहीं है। आपने दुआ चौथे इमाम, किसी इमाम का भी नाम लेकर वसीला दी, लेकिन हुक्म यह है कि बीमार को चाहिए कि वो क्या करे। मखसूस है मौला बाबुल हवाइज बीमारों के लिए, हुक्म है, मासूमीन का हुक्म है कि रसूल अल्लाह का हुक्म है, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि मेरा साथ आ बाबुल हवाइज जो होगा उसको तो क्या पढ़ना है। यानी आप यकीन जाने, मैं भी एक तस्बीह बताता हूँ, ऐसी तस्बीह है कि मशाहिदे में ये बातें आई कि दिल में सोराख था और डॉक्टर कह रहे थे कि इसका ऑपरेशन होगा, नहीं बचेगा। तो बाद में जब ये तस्बीह पढ़कर जाकर देखा तो वो डॉक्टर हैरान हो गए कि ये हुआ क्या है? ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे सुराख भर दिया गया है दिल का, नहीं, ऐसे लग रहा था रिपोर्ट में जैसे किसी ने सुराख ज़दा दिल निकाल के नया दिल रख दिया। क्या कहने, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और अजब अंदाज है आज की मजलिस का हुजूर आले। सुभान अल्लाह। यहीं पे दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ मांग लीजिएगा कि मौला मूसा काज़िम के सदक़े में अल्लाह शिफा अता। जो बीमार हैं दुआ, यही तो मंजिलें आ जाती हैं जो आपने कहा ना कि मुनव्वर के वो रोंगटे खड़े, तो ये वो जगह होती है कि जहां आपका तवस्सुल हो जाता है, जहां आप कहते हैं ना सादिक शाह जी मौला के बारगाह में पहुंचना, तो मुर्शिद जैसे आप ना जैसे तवस्सुल हो गया, यानी यहाँ मैं अपने मौला के से मुतवस्सिल हो गया हूँ, मेरा तवस्सुल हो गया है मेरे आका के बारगाह में, मैं हाजिर हो गया। अच्छा, ये तो आपके मैं खुद से नहीं कह रहा, ये तो मासूम ने फरमाया। मौला कैसे पता चले कि कबूल? तो फरमाया जब दुआ मांगते हुए इतना आंसू आ जाए ना कि जिसमें मच्छर का पर डूब जाए, सब जो उसने कबूल कर ली है। तो वो तस्बीह क्या है जी? या बाबिल हवाइज या मूसा बिन जाफर अदरिकनी। अदरिकनी इन्हीं के ख़ानदान से है बाबा। ये जुमले के दोबारा सुनिए, ये जगह कहते हैं अदरिकनी, मेरी मदद को आ रही है। खुद मैंने कहा यही ख़ानदान है, किसी और के लिए सुना है किसी ने कहा ओ अदरिकनी नहीं, इन्हीं के ख़ानदान के लिए है। जहाँ आप कहते हैं दुरूद भेज दीजिए अहले बैत पैगंबर पर।
मुतवज्जे हैं मेरे मोहतरम। तो ज़ियारत आशूरा जो है सुनिएगा हुजूर आली। और फिर फरमाया कि मदद के लिए मौलाए कायनात नादे अलियन मदहर अल अजायब अंबिया का वजीफ़ा है। मैंने नबी का नहीं कहा जी, अंबिया का वजीफ़ा है। कोई नबी ऐसा गुजरा नहीं जिसने मुश्किल में अली को आवाज़ ना दी। थके हुए तो नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त, कुछ थके हुए तो नहीं बैठे, वो थोड़ा थोड़ा सा हूँ हाँ करते रहें, थके हुए तो नहीं बैठे हुए। हर नबी ने अली को पुकारा है, तो उनके दरवाजे पर जाइए, उन्हें पुकारिए, नादे अली। और याद रखिए नादे अली आप कितनी मरतबा पढ़ते हैं, क्या वजीफ़ा है आपका? 110 मरतबा। आज एक अमल देकर जा रहा हूँ, मौजज़ा है इस अमल में। चाहे तो आज रात को शुरू कर लीजिएगा, मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ के 25 मिनट का अमल देकर जा रहा हूँ। हमेशा 110 मरतबा पढ़ते हैं ना, अब नादे अली कभी 135 मरतबा पढ़िए। 135 का अदद है 9, और नादे अली पढ़ कर कहे या अली, ये 9 जो है बिनते रसूल के पाकीज़ा नाम का अदद है। खुदाई कसम अली के दर से खाली नहीं लौटेंगे, ये सच बता रहा हूँ आपको। और फिर बिस्मिल्लाह, फिर आप पुकारते हैं फिर आप पुकारते हैं क्या कहने, वो है मेरा बाबुल हवाइज। वो दूसरे बाबुल हवाइज हैं। वो कौन है? इमाम मूसा काज़िम भी बाबुल हवाइज है, शहज़ादा अली असगर भी बाबुल हवाइज है। और वो बाबुल हवाइज कौन है? वो जनाब अबुल फजल अब्बास है। हो ही नहीं सकता कि कोई उनके दर पर जाए और खाली लौट जाए। मेरे मौजू ने तंग तो नहीं किया मेरे सुनने वालों को कभी। और क्या क्या है वो? अब वो वजीफ़ा सुनिए, वो क्या है? अमीर अल मोमिनीन का वजीफ़ा क्या पढ़ा आपने? नादे अलियन मज़हर अल अजायब, सबको याद है आपको। और जनाबे अबुल फजल अब्बास अली की शुजाअत के वारिस हैं, अली की मीरास। अली की मीरास क्या है? शुजाअत के वारिस हैं, अली के इल्म के वारिस हैं। एक बात विरासत में ली है अब्बास को, हाँ बहुत अजीम मंजिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, जनाब अबुल फजल अब्बास जो अली की मुश्किल कुशाई है ना, इस मुश्किल कुशाई के भी वारिस हैं जनाब अब्बास। आज मैं हज़रत अब्बास की नादे अली पढ़ूंगा, जो नादे अली पढ़ी ना अली की, तो जनाब अब्बास की नादे अली। अली को पुकारना तो क्या नादे अलियन मदर अल जाए, तो जनाब अब्बास को पुकारना तो पता है क्या कहते हैं? या काशिफल करबे, सुभान अल्लाह हैं, अन वजहल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ करबी बे हक़ अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐ हुसैन के चेहरे से मुश्किल को हटा देने वाले। सुबह इसको पढ़ेंगे 133 मरतबा। इसका अदद है 7, और 7 अदद जो है वो कायनात पर मुहीत है। अगर 7 के अदद पर रहूँ तो मजलिस यहीं 7 के अदद पर ख़त्म हो जाएगी। ये पूरी कायनात पर मुहीत है जो 7 का अदद है। गाजी के इसमें गिरामी के अदद 7 है। 133 मरतबा पढ़िए, सुभान अल्लाह। मौला अब्बास मदद के लिए आते, ठीक है। अब आइए बीमार मौला इमाम मूसा काज़िम मुश्किल में। अब फरमाया सुनो, जब कातिल सर पे चढ़ जाए, तवज्जो रखिएगा, और कातिल की तलवार यहाँ शहरगे हयात पर आ जाए इधर, और इधर तलवार और गर्दन के दरमियान एक बाल का फासला भी न रहे, उस वक्त कहना या साहिब ज़मान अदरिकनी। या इमाम ज़माना अदरिकनी। उस वक्त सरकार वलीउल असर तशरीफ़ लाते हैं और मदद करते हैं। भैया ज़रा सलवात पढ़ें, दोस्त ज़रा चेहरे ठीक कर बैठे, सलवात पढ़ें मोहम्मद, मिलके सलवात पढ़ें। बेटा मूवी बना रहे हो बेशक बनाओ, थोड़ा सा आगे फ्रंट पे बैठे हो, तुम चुप हो, साहब को तुमने चुप करवा दी, थोड़ा मुंह से बोलते रहो, तुम्हारी आवाज़ें नहीं आती उसमें। तवज्जो है हुजूर आली, मुतवज्जे हैं जनाब। उन्हें पुकारा, बर्फ में फंस गया था, या साहिब ज़मान, तशरीफ़ लाए। कहा ऐसा कर, नमाज नाफिला क्यों नहीं पढ़ता?
नाफला यानी नमाज तहज्जुद, तहज्जुद पढ़ी, फिर खड़ा बा, फिर पुकारा, फिर तशरीफ़ लाए, कहा ऐसा कर जामे, 3 दफ़ा कहते हैं जामे जामे, इमाम ज़माना कह रहे हैं, हवाला दिया मैंने आपको, कैमरे ने रिकॉर्ड किया, आपके घर में मफातिये पढ़ लीजिए, सैयद हाज का वाक़, जामे जामे जामे, ज़ियारत जामे कबीरा, जानते हैं ज़ियारत जामे कबीरा? अल्लाहु अकबर। ज़ियारत जामे कबीरा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। ये वो ज़ियारत है जब मुतवक्किल अब्बासी मलऊन अलैलान वल अज़ाब इमाम हुसैन की कब्र को तोड़ रहा था, उस वक्त लोग शिया दौड़कर गए 10वें इमाम के पास सामरा में कि फर्जंद रसूल मुतवक्किल कब्र हुसैन तोड़ रहा है, क्या करें? मासूम ने कहा बैठ जाओ, कहा मौला बैठ जाओ तो कब्र तोड़ देगा, कहा वो कब्र तोड़ रहा है जो तुम्हारे दिल में हुसैन की कब्र है। ये 10वें इमाम कह रहे हैं। अल्लाह, जुमला देखा? शुक्रिया, आपने कहा नहीं तो मैंने कहा ज़रा मैं अब नौजवानों के सामने वजाहत कर दूं। ये बच्चे मासूम बैठे हुए, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये मजलिस हुसैन है। आज कम से कम 2 बातें भी अगर इनके साथ चली जाएंगी तो मकसद पूरा हो जाए। बोलिए मेरे इमाम ने सच कहा था ना। मुझे ये बताएं, हालात 1400 साल गुजर गए, कैसे कैसे हालात गुजरे, मजलिस में बैठे हुए ना, कौन चीज़ लेकर आई है? वही कब्र हुसैन की जो यहाँ पर है। कितनी बार कब्र पर हल चलाया गया, कितनी बार रास्ते बंद किए गए, कितनी बार बम डाले गए, वहाँ पर बंदूकें चलाई गई, मगर यहाँ जो कब्र है मैं बैठ, और जब वो मचल, अब यहाँ बैठकर इमाम ने एक ज़ियारत जो है, इंतज़ाम है भैया? अच्छा रुक जाते हैं 2 मिनट। या आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा मैं पढ़ूं या सादिक शाह पढ़ूं या रुक जाऊं? नहीं वो उधर बाहर आवाज़, दीगर आवाज़ नहीं जाए। अब स्पीकर नीचे। मुतवक्किल मलाउन तो कब्र तोड़ रहा है इमाम हुसैन की। तो अब सामरा में मेरे 10वें इमाम ने कहा ज़ियारत लिखो, ज़ियारत लिखवाई। आवाज़ आ रही है मेरे मोहतरम सामने? उसे कहते हैं ज़ियारत जामे कबीरा। मुझे लगता है आवाज़ ठीक नहीं है, चल नहीं रहा है।
भैया इधर सही कर दीजिए मुक़िबला, कैमरे उधर पीछे आवाज़ नहीं जा रही है ना। हाँ जनाब, दुरूद भेज दीजिए अहले बैत पैगंबर। मासूम ने कहा जो कब्र दिल में है मेरे जद हुसैन, वो कब्र वो नहीं तोड़ सकेगा। अल्लाह रे बरकतें मेरे मौला के, ज़माने का कोई मुतवक्किल आपके दिल से कब्र हुसैन नहीं मिटा सकता है। थोड़ा थोड़ा हुआ करते रहते हैं बुजुर्ग जो बैठे हैं, पता चलता है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तायद हो जाती है ज़रा ज़रा। ऐसा है ना हुजूर, कब बैठो और लिखो, मैं ज़ियारत लिखवाता हूँ। और यहाँ 10वें इमाम ने ज़ियारत लिखवाई है। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं ज़ियारत जामे कबीरा। मैं 10 बस्ता अर्ज़ करूँगा, थोड़ा सा टाइम निकालें, इसे एक दिन पढ़ लीजिए, रोज़ाना पढ़ लीजिए, दूसरे दिन पढ़ लीजिए, हफ्ते में एक बार पढ़ लीजिए, महीने में एक बार पढ़ लीजिए, साल में एक बार पढ़ लीजिए, 10 साल में एक बार पढ़, ज़िंदगी में तो एक बार पढ़ लीजिए। अरे आपके लिए लिखकर भेजिए इमाम ज़माना ने। इसे कहते हैं ज़ियारत जामे कबीरा। यकीन जाने अगर कोई इस ज़ियारत को पढ़ ले इस ज़ियारत और पढ़कर दुआ मांगे, 70 हाजतें अल्लाह दुनिया की पूरी करता है, 70 आखिरत की। 70 का और मैं अगर इस पे बोलने लग जाऊं ज़ियारत जामे कबीरा पर तो सारा वक्त उधर जाएगा। मुझे आगे वादा जो किया है उस मौजू को पढ़ना है। ज़ियारत, इसके 2 जुमले में आपको सुनाता हूं। ये ज़ियारत, एक बात यह कि जिस इमाम के रोज़े पर आप जाएं, जो चाहते हैं अल्लाह उन्हें ज़बारी नसीब करे, तो वहाँ दीगर ज़ियारतें तो पढ़ेंगे या उस मासूम की, जहाँ जिन मासूम के, लेकिन हर मासूम के रोज़े पर अगर कोई ज़ियारत ना पढ़े तो ज़ियारत जामे पढ़ लीजिए। हर मासूम के रोज़े पर पढ़ने वाली ज़ियारत है ज़ियारत जामे कबीरा। ये क्या फरमाते हैं अल्लाह, ये ज़ियारत जामे कबीरा है या फ़ज़ाइल अहले बैत का समंदर है। अगर आप शौक़ रखते हो तो 2 जुमले सुनाऊँ आपको। फरमाते हैं अहले बैत रसूल, इमाम अली नकी कह रहे हैं, आप वो हैं आले मोहम्मद, अली और औलादे अली, अहले बैत रसूल, आप वो हैं कि क़यामत के दिन सारी मखलूक का जो नामा अमाल है वो आपके सामने पेश किया जाए। ये सारा, ये 10वें इमाम ने कहा है। ज़ियारत जामे कबीरा अभी देख लीजिए। अहले बैत रसूल, क़यामत के रोज़ लोगों के अमाल आप चेक करेंगे। ये रोज़े क़यामत सबके अमाल आपके हुजूर में पेश किए जाएंगे। और फिर कहते हैं, तवज्जुहात रखिएगा, और फिर कहते हैं ए अहले बैत रसूल, आप खैर हैं। आप खैर हैं। खैर का क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं 10वें इमाम कि आले मोहम्मद खैर हैं। खैर क्या है? ज़रा खैर बयान करता हूँ। अल्लाह न करे किसी का इंतकाल हो जाए तो जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल चौथी जो तकबीर है उसकी दुआ में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ला यालमु मिन्हु इल्ला खैरा। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। यही पढ़ते हैं ना जब जनाजे पे खड़े होते हैं। चौथी तकबीर के बाद 5वीं तकबीर से पहले क्या पढ़ते हैं? ऐ परवरदिगार आलम, मैं नहीं जानता इस मरने वाले, मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, इल्ला खैरा, सिवाय इसके कि खैर पर था। अरे आपका मोहल्ले वाला है, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो ये क्यों कह रहे मैं तो कुछ, अरे अल्लाह के हुजूर खड़े होकर कह रहे मैं कुछ नहीं जानता। आप कह रहे मैं कुछ नहीं जानता।
इसने जो कुछ किया मुझे कुछ पता नहीं, इल्ला खैरा। समझ में आया? आप खड़े होकर कह रहे पालने वाले गुनाहगार था मगर अली की विलायत दिल में लेकर गया है। गवाही दे दो। या खैर से मुराद क्या है? मोहब्बत अहले बैत, मैं खैर पर हूँ। ये ज़ियारत जामिया, तो मासूम ने क्या फरमाया इमाम ज़माना ने कि अगर आप शौक़ रखेंगे तो मुमकिन है मैं आज एक राज पढ़ कर जाऊँ इमाम ज़माना से मुलाकात का। मैं आज इमाम ज़माना से मुलाकात का एक राज पेश करके जाऊं। और बराहे करम इन चीज़ों की तरफ राग़िब होइए, इनको देखिए। ये वो चीज़ें हैं जो सुबह क़यामत तक मासूम ने आपकी मुश्किलात के हल दिए हैं। ये मुश्किलात का हल है, ये हर मुश्किल का हल मासूम आप कर देकर गया है। हम हैं गाफिल जिनको पता नहीं। वो बर्फ़ में दबा रहा, फिर पुकारा उसे, तो अब मासूम ने आकर कहा आशूरा, आशूरा। तो वो कहते हैं कि मुझे ज़ियारत आशूरा याद नहीं थी, लेकिन जब इमाम ने कहा ज़ियारत आशूरा पढ़ो तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हिफ्ज़ है। मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ी, अल्लाह। और उसके बाद जो दुआए अलकमा है, मैंने वो दुआए अलकमा भी पढ़ी। कमाल की दुआ है वो, सुभान अल्लाह। तो इमाम ज़माना को ये ज़ियारत आशूरा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। याद रखिएगा, मैं आरिफीन की बात बता रहा हूँ, जो आरिफीन है ना, जिनकी इमाम से मुलाकात हुई है जी। कि एक आरिफ थे, तो वो उनका जब इंतकाल हुआ तो वो अपने एक दोस्त को मिले, तो उन्होंने कहा वो कौन सी चीज़ है दुनिया में अगर भेजा जाए तो आप तलब करते हैं कि मैं वो फिर वो ही अमल करूँ। तो उन्होंने कहा ज़ियारत आशूरा। कहा आप तो रोज़ पढ़ते थे? कहा मगर बहुत कम पढ़ता था। कहा कैसे? कहा वहाँ पता चला इसका अजर क्या है ज़ियारत आशूरा का अजर। आओ बिस्मिल्लाह, आओ। ज़ियारत आशूरा ये मासूम को पसंद है। घबराए हुए तो नहीं बैठे हैं? अगर आप शौक़ रखते हो तो मैं एक अमल पेश करूँगा आपकी खिदमत में, है मासूम से मुलाकात का। फिर वादा भी मैंने पूरा करना है आपसे। मुलाकात, इमाम ज़माना से मुलाकात, अगर आप शौक़ रखते हो तो पेश करना, जिसके लिए मासूम ने वादा किया है मैं मिलूँगा। वादा किया है, मासूम ने वादा किया कि मैं मिलूँगा। अभी मासूम का वादा है भैया। मेरी और आपकी बात तो गलत हो सकती है, जो वो कहते हैं सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू हो जाएगा, मगर वो नहीं। वो है ज़ियारत आले यासीन। एक तो कुरान में ना सूरह यासीन, मैं वो नहीं कह, मैं कह रहा हूँ ज़ियारत आले यासीन। इसको पढ़िए आप। अब आप कहेंगे कहाँ मिलेगी, तो वो भी मैं ही बताऊंगा आपको कि कहाँ मिलेगी इंशाल्लाह, ताकि आपको जहमत ना हो। चूँकि जिस तरह इमाम पर्दे में, ज़ियारत आले यासीन भी पर्दे में है, किताब में मौजूद है और नज़र नहीं आती है। ठीक है, जब तक कि तवस्सुल न कर लिया जाए तो पता चल जाएगा। मफाती में देख लीजिए आप, लेकिन मफाती की पूरी फहरिस्त देख लेंगे आपको मिलेगी नहीं, आप हैरान हो जाएंगे। वो तो कह के गए मफाती में, ये मफाती की सारी फहरिस्त मेरे सामने। तो अब मैं आपको बताता हूँ राज क्या है। जहाँ आप देखेंगे सरदाब के आमाल, सरदाब वो जगह है सामरे में जहाँ इमाम ज़माना को गैबत कुबरा मिली है। और अब तो इतना हसीन बन गया है, इतना हसीन बन गया है, अल्लाह। हरे रंग का मार्बल है। अभी मैं होकर आया हूँ, अंदर जाकर बाहर आने को दिल ही नहीं चाहता है। इतना हसीन सजा दिया कि लगता है घर का मालिक आने वाला है। कोई मौजू थका तो नहीं रहा है? ऐसा लग रहा है घर का मालिक आने वाला। ये ज़ियारत आले यासीन है जो सरदाब में पढ़ने के आमाल में है, यानी वहीं बैठकर आप देखेंगे सरदाब के आमाल खोलिएगा तो लिखा ज़ियारत अस्सलामुन अलैकुम आले यासीन। तो ये वहाँ से आपको ज़ियारत शुरू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में आप पढ़ लेंगे, उसको 4 मिनट लगा लीजिए, चलो 5 मिनट लगा लीजिए। 24 घंटे 5 मिनट इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए महंगा सौदा तो नहीं है, है?
ये पढ़कर देखिए। और सिर्फ इतना नहीं कि मुलाकात, देखिए कैसी परेशानियां दूर होती हैं, कैसी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, और कैसे आपको अपने पहलू से खुशबू आती है कि कोई जो है सर पर दस्ते शफ़क़त रख रहा है, सर पर रख रहा है दस्ते शफ़क़त। एक तो है ज़ियारत आले यासीन पढ़िए, फिर वो 2 रकत नमाज जुमे के दिन ख़ास अमल है, वो नमाज़ पढ़ेंगे आप, और उस नमाज में आप इस तरह पढ़ेंगे कि सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे। नमाज साहिब ज़मान पढ़ता हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ेंगे और 7 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ेंगे। लेकिन सूरह हमद 1 मरतबा पढ़ते हुए जब यहाँ पहुँचेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ेंगे। एहतियात से पढ़िएगा, ये बड़ी ख़तरनाक जगह है कुरान की। हाँ जी, ये ना इय्याका नाबुदो व इय्याका, यहाँ बहुत मुश्किल है, शैतान बैठा हुआ है करीब ही, कहीं हमला करके सारी मेहनत ना रायगा कर दे। लोग इस तरह पढ़ जाते हैं इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन, ना 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 ना, मिलाना नहीं, इय्याका का नाब नहीं पढ़ना है, पढ़ते इसी तरह इय्याका नाबुदो, कनाबुदो, ये जो कनाब है ये शैतान का नाम है। मेहरबानी मेहरबानी। और इय्याका नस्तईन, इय्याका या कनस्तईन, कनस्तईन नहीं कहना, कनस फिर शैतान का नाम है, हमला है शैतान का, ऐसे पढ़ना इय्याका नअबुदु व इय्याका न। जैसे नमाज आप पढ़ते हैं तो उसमें एक वाजिब रुकन है जो कभी कभी फरामोश हो जाता है। बच्चों को बता रहा हूँ भाई, आपको थोड़ी बता रहा हूँ कहीं आपके हमें नमाज बताने बैठ गया, तौबा तौबा, आपसे तो मैं सीख कर आया हूँ, लेकिन इन बच्चों को तो मैं बता सकता हूँ। तो उसमें एक चीज़ है रुकू क़याम ब रुकूए मुत्तसिल, वो भूल जाते हैं। क़याम ब रुकूए वाजिब है, नमाज बातिल हो जाती है, पता ही नहीं। मैं बच्चों को कह रहा हूँ, पता नहीं चलता, बच्चों को भूल जाते हैं। वो रुकूए मुत्तसिल क्या है? क़याम ब रुकूए मुत्तसिल, यानी जब आप क़याम में क़िरत करके रुकू की तरफ आ रहे हैं तो फ़ौरन रुकू में नहीं आएंगे। जैसे ही आपने दोनों सूरतें वहाँ कामिल की और कहा अल्लाहु अकबर, रुकू से पहले चंद सेकंड के लिए ठहरेंगे, फिर रुकू में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? नहीं समझ में आई? अच्छा, जो नहीं समझे वो बताएं, नहीं समझ में आई बताएं ना। अच्छा, पीछे वाले तो ऐसे हैं कि भैया हम बैठ गए हैं, बाकी अल्लाह खैर करे, जो आगे वाले सुन रहे हैं वो वही सुने, तो वही सुनाए आप उनको। ओ यार, कोई थोड़ा सा हाँ जी, अल्लाह जिंदगी नहीं समझ में आई तो फिर बताता हूँ, 10 दफ़ा बताता हूँ, 20 दफ़ा बताता हूँ। अगर आज एक बच्चे का भी ये अमल सही हो जाएगा तो सोचो इस मजलिस का कितना बड़ा अजर मिल जाएगा, कितना बड़ा अजर मिल जाएगा। भाई समझ में आए बच्चों? बताओ, आए समझ में कि क़याम बर रुकूए मुत्तसिल क्या है, जिसके बगैर नमाज जो है वाजिब जो है वो बातिल हो जाएगी। समझे वो क्या है जी? समझ में आ गई? पीछे वाले बताएं, आ गई समझ में? नहीं आए, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए ये आपने पढ़ा ना, नमाज पर कुर्बत वाजिब कुर्बत, यहाँ बैठ, दोनों सूरतें पढ़ ली आपने, अलहम्दी पढ़ ली, सूरह तौहीद भी पढ़ ली, सूरह कद्र भी पढ़ ली। अब रुकू में, बस अब रुकू में जाना है ना, सॉरी माफ़ करना, अब रुकू में जाना है ना, तो अब रुकू में यूँ जाते हैं अल्लाहु अकबर, नमाज बातिल है, हराम हो गई, नमाज हराम हो गई, नमाज टूट गई। हमने क्या किया भैया? भाई पूरी पूरी क़िरतें पढ़ी है, सूरह हमदी पढ़ ली है और सूरह कद्र भी पढ़ ली है और सूरह तौहीद भी पढ़ ली है, और हम जा रहे हैं जनाब, तो हमने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज बातिल हो गई। समझे? यहां पर वाजिब है, रुकन है, क़याम बर रुकूए मुत्तसिल। क़याम बर रुकूए मुत्तसिल क्या है? वो यूं है, सूरह हमद पढ़ ली और सूरह तौहीद पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, अब नमाज सही है।
ठीक हो गया ना? जी मेहरबानी। अब ठीक हो गया? हाँ मेहरबानी। बस एक नमाज जी, मेहरबानी, कदरदानी का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ा। एक बिस्मिल्लाह, एक सेकंड के लिए रुक जाएं बस, चश्मे ज़दन के लिए अल्लाह अकबर, और बस, यानी इतना सा ठहर जाए नमाज ठीक है, और न ठहरे तो नमाज बातिल है। और सूरह हम में कहाँ रुकना है? इय्याका नाबुदो नहीं पढ़ना है, इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ना है, इय्याका नाबुदो, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और इय्याका नस्तईन, कनस्तईन नहीं कहना, ना 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 ना, इय्याका नस्तईन, कनस कह दिया तो बातिल हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ रहे हैं ना? हाँ मेहरबानी जी, जी बता दिया, मैं बता चुका, मैंने बता दिया। जी जनाब आले, तवज्जो है, मेहरबानी जनाब, आपकी मेहरबानी। चले शुक्र है परवरदिगार, आप खुश रहें, बड़ी मेहरबानी जनाब अली। हमें तो जनाब अली, अल्लाह आप सबको ज़िंदगियाँ दराज करे, अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, और मुझे आपको हमारी नस्लों को अल्लाह नमाजी बनाए, अल्लाह नमाजी। जी बिस्मिल्लाह। तो ये जो है, अब आपने वो जो नमाज़ पढ़नी, मुलाकात इमाम ज़माना की, तो वो क्या है? 2 रकत नमाज साहिब ज़मान पढ़ता हूँ कुर्बतन। जुमे का दिन इसके लिए ख़ास है, वैसे रोज़ पढ़ें आप, जुमे का दिन इसके लिए ख़ास है। और इस नमाज में अब जो आरफीन की बात, अब ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपके शौक़ की नज़र कर रहा हूँ। जो आरफीन की जो बातें हैं, इसको खोल के आगे, वो जो आरफीन की जो बातें हैं इस सिलसिले में, वो ये हैं कि इस नमाज में, ये मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जिनकी मुलाकातें हैं। हाँ, ये बड़े राज की बात है, जिनकी थोड़ा जिनकी मुलाकातें हैं उनकी बात की। जो मुसल्ला है आपका, और जो लिबास पहना है, ये बड़ी अहम चीज़। जो मुसल्ला है, लिबास, उन पैसों का हो जिसमें से सादात का खून से निकला हो। उसमें सादात का, अब अफसर का, अब हमने पढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है, कोई हलचल नहीं हुई है, कोई रूहानियत नहीं आई, कोई मानवियत नहीं आई, हम तो पढ़ते हैं नमाज। तो अब बता रहा हूँ राज क्या है, सादात का हिस्सा निकला हुआ हो। याद रखना, जिन्होंने सादात का गस्ब किया है उनके मुकद्दर में फ़कत लानत ही आई है। तो जो सैयद कल था वो भी बतूल की औलाद है, जो आज है वो भी बतूल की औलाद है। जो हमारे जो सारा वो सब, उनका हक जो है वो उनको अदा कर दिया जाए। मिसाल के तौर पे आप 5000 की शॉपिंग कर रहे हैं, मुसल्ला और कपड़े हैं, तो 5000 में से 1000 खुम्स निकलेगा, वो निकाल दें 4000। डरना नहीं, ये जो 1000 आपने दिया है ना, करोड़ों रुपए लेकर आएगा। अब लिबास पा है जी, ये लिबास जो है वो भी मुखम्मिस पहना हुआ है, और कोशिश कीजिए खद्दर का हो। ये आरफीन की बातें हैं भैया। कोशिश कीजिए खद्दर का हो, कोशिश कीजिए सफ़ेद हो, और इत्र भी लगाया हुआ, खुशबू, ये स्प्रे वाली नहीं, ये नजीस है। उमूमन लोग जुमा पढ़ने जा रहे होते हैं, इस परफ्यूम लगाते हैं, हॉलैंड का परफ्यूम आया है, पेरिस का परफ्यूम आया है जी, पेरिस का, ये नजीस है। तो जब नजीस लग गया तो अब नमाज कैसी होगी? वो लगाया गया था खुशबू, नमाज ही बर्बाद करके आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये अगर आपने गीले बदन पे लगा ली तो बदन नजीस हो जाएगा, ये नजीस है। वो खुशबू जिसमें अल्कोहल वगैरह नहीं है, नजासत नहीं है, वो लगानी है, फिर आपने नमाज पढ़नी है। अब समझ में, यानी वहाँ से जाकर ख़रीद लिया अच्छी सी खुशबू लगाइए, मुसल्ला भी, फिर जो कपड़े लेकर आए और मुसल्ला, उसे पाक कर लीजिए, खुद अपने सामने पाक कर लीजिए, फिर वो बिछाइए, और कोशिश कीजिए कि जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए। गौर किए नहीं कर रहे हैं, थके हुए तो नहीं बैठे हैं। ये भी फिर देखें कैसे मुलाकात होती है सरकार से। ये 2 रकत नमाज है,
फिर ये 2 रकात नमाज पढ़कर देखिए क्या क्या मैंने बताया। ज़ियारत आले यासीन बताई, और ये उसको पढ़ता हूँ, ज़ियारत आशूरा को आता हूँ, और 2 रकात नमाज बताई इमाम ज़माना से मर जज़ाकल्लाह जीते, ये 2 रकात बताए। अब सुनिए, एक अमल है इमाम ज़माना से मिलने का, वो है बहुत मुश्किल अमल, वो है ज़ियारत आशूरा। 40 दिन तक हुसैन के रोजे में 40 जुमे रातें, मैं तंग तो नहीं कर रहा हूं पढ़ने वाला, 40 जुमे रातें, माफ कीजिएगा मैं 40 दिन कह गया, मादरत खाऊं, 40 जुमे रातें, हर जुमेरात इमाम हुसैन के कब्र मुताहिर पर बैठकर ज़ियारत आशूरा जो पढ़ेगा, इमाम ज़माना ने कहा मैं वादा करता हूं खुद आकर उससे मिलूंगा। अमल बताने लगा हूं, तैयार रहिएगा जहां जहां बैठे, हैरत अंगेज अमल बता रहा हूं, इमाम से मिलने का आसान अमल बता रहा हूं, सुनिएगा। ये आपके ज़ौक़ को देखा है तो मैंने, आपकी ज़ौक़ की नजर है। बेटा जी मेरे जाने के बाद सलवार पड़ेगी, सुभान अल्लाह। बेटा थक गया तो कैमरा मैं पकड़ लूं, बेटा मोबाइल मैं पकड़ लूं, थक गया तो बेटा तू थक गया तो मुझे दे दे मेरा बेटा, मैं यहां रख के फोटो भी बना लूंगा। तवज्जो है मेरा बेटा, बनाओ बनाओ, मैं तुम्हें बनाओ जरा, हाँ मजमा है ना, जरा हाल चल रहा है, जरा सा बात है, बारगाह में चल रहे हैं ना, आका की बारगाह में, जरा सारे मेरे मौला के चाहने वाले बैठे, वो अमल बताने लगा। रिकॉर्ड करो बेटा, रिकॉर्ड करो, जो रिकॉर्ड करो घर में दिखाना सबको, जाके ये जी रिकॉर्ड करके माँ बहन बेटियों को बुलाकर सबके सामने ये जिक्र चलाओ। इसलिए चलाओ माँ बहन बेटियों का, इसलिए कह रहा हूँ जिस घर में इनका नाम जाएगा शराफत खुद ब खुद वहां दाखिल होगा। 40 जुमे आते हैं आका व मौला के इमाम आली मकाम के रोजे में ज़ियारत, मुश्किल तो है, कितने महीने बने, 10 महीने, हया सब 10 महीने बनते हैं, मुश्किल काम है। एक बड़े उलमा, अल्लामा हिल्ली ने भी ये अमल किया था, बड़े आलिमों ने किया ये अमल, बड़े आलिमों ने किया। एक आलिम ने सुने ये अमल किया, एक आमिल थे, उन्होंने ये अमल किया सरकार का, 40 जुमेरातें कामिल की, 40 जुमेरातें कामिल, बहुत हैरत अंगेज अमल बता रहा हूँ, ज़बाने इमाम से, ज़बाने किस्मत से। 40 जुमेरातें कामिल करके बाहर निकले, रात का वक्त था कि यकायक अकब से खुशबू ने आकर हिसार कर, और क़िबला पलट कर देखा तो यूं समझें जैसे मुफलिस को खजाना मिल जाए, बनफ्स नफीस आका खड़े हुए हैं। अच्छा जिसे ज़ियारत हो जाती है ना, वो पत्थर बन जाता है, वो पत्थर बन जाए। हाँ अगर इजाज़त देंगे तो हरकत करेगा, वरना पत्थर, मतलब जिसको ज़ियारत हो, आपको ज़ियारत हो जाए तो आप क्या कहेंगे, मैं जल्दी से कदमों से लिपट जाऊं, रुखसार कदमों पे मलूं, आंखें मलूं, है ना, ना आप हरकत ही नहीं कर सकते, खड़े, वो जहां अमर करेंगे खड़ा। तो कहा कि तुझे मुबारक हो, तूने 40 जुमेरातें ज़ियारत आशूरा पढ़ी, मैं तुझसे राजी हूँ। मांग क्या मांगता है, थक तो नहीं रहे हैं, मोज़ेज़ी ने डिंगा, मोज़ेज़ी ने गुजरात, मोज़ेज़ी ने खारियाँ, बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह, बैठ, मांग क्या, अब वो आका कह रहे हैं माँ, तो पीछे सादिक शाह जी बात क्या रहे क्यों मांग। अब अगले का ज़र्फ देखें, पता क्या कहने लगा, कहने लगा आका सब कुछ अता किया आपने, का कुछ तो मांग, का बस चाहता हूं एक बार आपकी ज़ियारत और हो जाए। ये है इश्क, है ये इश्क है, एक बार आपकी ज़ियारत और हो जाए, चाहत भी देखे ना। कहते हैं कि अच्छा मंजूर है, ठीक है, कबूल की, मैं ऐसा करो कल ही मुझसे मिल लो। कल 40 जुमेरातें, 10 महीने, खेल तमाशा नहीं है बाबा, 10 महीने
बेटा इधर देखो। 10 महीने मौला कहने कल फिर आओ। मैं सदके, मैं कुर्बान। का वो बर्तनों वाला बाजार है ना, बर्तनों वाले बाजार में, बर्तनों वाले बाजार में आना, मैं वहां मिलूं। बस गायब हो गए। रात आशिक से कहां कटती है। जो है हुजूर जवाब दे ले, नारे का कुछ नहीं होता। क्या होता, क्या होता, दे ले, क्या क्या दे, बस इतनी सी बात। आशिक से कहां कटती है करवटों में गुजारी रात। मुश्किलों से सुबह हुई आशिक, वुज़ू किया, तैयार हुए, नमाजें पढ़ी, बाजार खुलना शुरू हुए। बर्तनों वाले बाजार में बेकरार आका ने कहा, देख के शशदर रह गया। एक बर्तन वाला अपनी दुकान खोल के बर्तन ठीक कर रहा है। वो नहीं बर्तन बेचते पुराने नए खरीदना है, उसके आगे बेंच बिछा हुआ है, बेंच उन्हें बिछा, मौला उसके बेंच पर बैठे हुए। तैयार हैं, अमल बताने लगा हूं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बड़े जनाब माहिर, क्या कहने, मजे हुए। नाज़िम मिंबर ये भी बैठे और उधर पीर सादिक शाह साहब भी बैठे। निजामतें इन पे तो खत्म है ना जनाब आली मिंबरों की। हाँ जी जनाब, अल्लाह बेंच पे बैठे हुए। अच्छा, दुकानदार को ही पता नहीं है। अब जी नजर तो उसे ही आएंगे ना जिससे वादा किया। दुकानदार को तो पता नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। सुभान अल्लाह। से 20 दिन पहले मैंने मरातबे में सोचा, मौला कहीं ज़ियारत करवा, जुल्फ़कार है दरशाद। अच्छा, कुरान की कसम, इस मजलिस की इज्जत की कसम, ये बादशाह ने खुद डाक दिया, चलो जुल्फ़कार को मिलो चला। ये बादशाहों का दिया है, ये करम है। ये नाम ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ने जी मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये बरकतों वाले न्याय। 11 का अदद है और अदद से वाकिफ़ हैं आप। हाँ, मौला कायनात का अदद। तवज्जो है हुजूर आले, मुतवज्जे है मेरे मोहतरम साहब। बेंच पे लोग आ रहे हैं, किसी को नजर नहीं आ रहा। इसने तो देखा, मौला आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ओ मैं कुर्बान, ओ इमाम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। अब इसके आगे क्या बात हो सकती है? यानी अब तो वो दुकानदार उसके पैर की मिट्टी में आंखों का सुरमा बनाऊं जो मौला। अब ये पूछना चाहते कि क्यों, क्या? तो मासूम ने कहा, पत्थर हो गए, ऐसे कर खड़ा हो बैठे। यकायक एक औरत आई, बोरी सर पे रखी है और आकर कहने लगी दुकानदार से, अरबी औरत, करबला के, बेटा बर्तन बेचने हैं। बुढ़ी उन्होंने कहा लाओ अम्मा दिखाओ। बर्तन दिखा, उन्होंने सारे बर्तन चेक करके, अम्मा 600 दीनार दूंगा। बूढ़ी से क्या कहा, पीछे वाले दो। बुढ़िया रोने लगी, बुढ़िया रोने लग गई। दुकानदार हैरान हो, ये देख रहा है आका वहां बैठे हुए। दुकानदार ने हैरान होकर कहा, अम्मा रो क्यों रही हो, क्या वजह? कहने लगी, बेटा 4 दिन से बर्तन लेकर दुकानदारों के यहाँ फिर रही हूँ, शोहर बीमार है, मजबूरी से बेच रही हूँ। कोई कहता है 100 दीनार, कोई कहता है 75 दीनार, कोई कहता है 125 दीनार। ए बेटा तूने 600 दीनार कह दिए, मेरी तो सारी मुश्किलें हल हो गई। इस बात पे रोना आ गया तूने? मैं तो सोचा नहीं था कोई मुझे 150 दीनार से ऊपर पैसे नहीं दे रहा, तो तूने? उन्होंने कहा नहीं अम्मा मैं कौन सा एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारा माल ही इतना है, बल्कि अब तो इसको मैं ठीक ठाक करके और फिर मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगा। तुम्हारे बर्तन ही इतने,
अरे बेटा तू खुश रहे। उन्होंने 600 दिनार दिए। औरत खुशी खुशी दुआएं देती चली गई। मेरे मौला आका इमाम ज़माना वहाँ से उठे, ये खड़ा हुआ था, करीब से गुजरे, इसके कान के करीब आकर कहा, ऐसा हो जा फिर मुझसे मिलने के लिए किसी चिल्ले की ज़रूरत नहीं है। सुभान। तो इमाम हुसैन जानते थे कि करबला में क्या होना है। मौजू याद है आपको, भूले तो नहीं? तो फिर दो अकीदे, एक ये कि इमाम है सब जानते हैं, दूसरा ये कि नहीं। तो फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया था, गोद में बिठाकर करबला पूरी सुना दी थी हुसैन को। और रसूल कहते हैं अल्लाह के हुक्म से। और जो ज़ियारत आशूरा है, इसकी रिवायत पता क्या है, सनद क्या है? ये है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अब इसकी आज सनद सुनिए, ज़ियारत आशूरा की सनद सुनिए कदरदान भाई। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत कर रहे हैं अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से, और वो रिवायत कर रहे हैं अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, और वो रिवायत कर रहे हैं अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और वो रिवायत कर रहे हैं अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और वो रिवायत कर रहे हैं अपने बाबा मौला मुर्तज़ा से, वो रिवायत कर रहे हैं रसूल अल्लाह से, वो रिवायत कर रहे हैं जिब्रील से, और जिब्रील ला रहा है अल्लाह से। यानी करबला के वाक़े के बाद की ज़ियारत है, और उस वक्त से है कि रसूल अल्लाह भी पढ़ते रहे। तो वाक़े करबला तो पता है ना, तो जब पता है तो फिर बहन को क्यों साथ लेकर गए? चूँकि मजलिस का उन्वान है मुसाफिर शाम, तो मैंने चाहा कि ये राज पढ़ूं और आपसे इजाज़त ले लूं। वजह क्या थी, क्यों लेकर गए? सब जानते थे इमाम हुसैन क्या होने वाला है, तो वजह पता है क्या थी? क्यों बिस्मिल्लाह क्यों लेकर गए? वजह ये थी कि इमाम हुसैन मक्के में थे तकरीबन 5 महीने, और मक्के से ये कहकर चले गए कि मेरे कातिल आ गए हैं, हाजियों के लिबास में। सब हज करने आ गए थे, लाखों का मजमा। हुसैन बंधे हुए एहराम तोड़कर जंगल की तरफ चले गए थे। करबला आज जन्नत नज़ीर शहर है, फ़ख्र जन्नत शहर है। जब हुसैन गए थे तब तो जंगल ही था ना, है? राज पढ़ रहा हूँ, क्यों लेकर गए शहजादी? मैं इसी पे छोड़ दूँ, यही फजाइल है, यही मसाइल। पूरी दुनिया में तकरीर जा रही है, जहाँ जहाँ सुन्नी शिया दोस्त सुन रहे हैं। नहीं, ये मेरे कातिल आ गए हैं। अच्छा, तो मौला आप कातिलों से बचकर जा रहे हैं जंगल में? हाँ। आका किसी को पता हो ना हो, तारीख ना जानती हो, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। अब मेरी उर्दू ज़बान है, अगर माज़अल्लाह कोई लफ्ज़ मेरा हिस्बे मरातिब से नीचे हो, मैं उसके लिए आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, मासूम से भी माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए कि उर्दू ज़बान के दामन में इतनी वुसअत नहीं है। लिहाजा मुमकिन है मेरा लफ्ज़ कोई हिस्बे मरातिब की मंजिलों पर फायज़ ना हो सके जो इमाम के लिए होना चाहिए, तो मैं पहले से ही मादरत ख्वाह हूँ। मौला आप तारीख़ वाकिफ़ हो या ना हो, आप अच्छी तरह जानते हैं करबला में भी जाकर आप बचेंगे नहीं। इंतहाई मादरत के साथ, मेरे पास लफ्ज़ ही हैं, वहाँ भी आप शहीद हो जाएंगे। तो आका शहीद तो वहाँ भी होना है, तो यहाँ भी शहीद। मैं नहीं, अगर यहाँ मैं शहीद हो गया मक्के में, तो सुबह क़यामत तक पता नहीं चलेगा मेरा कातिल कौन था और हाजी कौन था। आपने गौर नहीं किया उधर, इसलिए कि जितना मजमा आया है वो एहराम बांधे हुए एक लिबास है। वो कल जाकर कहेंगे हमें क्या पता, हम तो हज करने गए थे, हमें क्या पता किसने मारा। हाजी के लिबास में कातिल आए हैं। सुबह क़यामत तक मेरे कातिलों का पता नहीं चलेगा। हर शख्स कहेगा आप हमसे पूछे हम मक्के में क्यों गए, तो बता तो रहे कि हज करने गए थे, कहते ना आपसे। वाह 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 हुसैन तेरे कुर्बान जाऊं, वहां जा रहा हूं जंगल में, जो मुझे कत्ल करने आएगा वापस जाके बहाना नहीं बना सकेगा, बच नहीं सकेगा, उसके चेहरे पर नकाब नहीं आ सके। मैंने बड़ा राज पढ़ दिया हुजूर।
उसके चेहरे पर आज के उन्वान के एतबार से, आज के उन्वान के, उसके चेहरे पर नकाब नहीं ठहर सकेगी। क्या कहेगा लश्कर यजीद? लाखों में आया है, कोई एक शख्स है जो कहे मुझे पता नहीं था। तो तू क्या करने आया था जंगल में, करबला में? भेजा था यजीद ने, इब्ने ज़ियाद ने, उमर साहब ने बुलाया था तो आया था ना, ऐसा ही है ना, है जी? तो वो मैं नहीं, जंगल में जाऊंगा ताकि मेरे कातिल बेनकाब हों, पहचाने जाएं। बहुत अच्छा, खूब, सुभान अल्लाह, सदके जाऊं इस इक़दाम के। लेकिन आका एक मसला बन रहा है, वो मसला हुसैन के लिए ये है कि मैं जंगल में जाऊंगा। मेरी कहानी जंगल की है, जंगल में ही खत्म हो जाएगी। बस आपने गिरिया किया और मजलिस कामिल हो गई। मेरी कहानी, मैं छोड़ दूंगा मिंबर, मेरी कहानी जंगल की है, जंगल में ख़त्म हो जाए। अब हुसैन को एक ऐसा मुजाहिद चाहिए जो मेरी जंगल की कहानी को शहरों तक पहुंचा दे। जज़ाक अल्लाह, क्या कहने हुजूर। बस देखिए, देखिए किस तरह गिरिया हो गया। मेरी जंगल की कहानी शहरों तक पहुंचा दे। फिर जानते हैं नज़र इंतखाब उठी हुसैन की और किस पर जाकर रुक गए? वही जो ज़हरा के पर्दों की वारिस है, वही जो मौला अली के दिल का चैन है, वही जो मौला अली की जीनत है। करीब आकर कहा, बहन आज हुसैन को तुझसे एक मुश्किल में आया है हुसैन। कहा माँ जाए सदके हो जाऊं। कहा बहन मेरी जंगल की कहानी जंगल में ख़त्म हो जाएगी, मैं शहरों तक कैसे पहुंचाऊं? काले फिर अली की बेटी वादा करती है, भाई मैं शाम और कूफा के बाजारों और दरबारों की दीवारों पर लिख कर आऊंगी कि हुसैन क्या है और हुसैन की कुर्बानी क्या है। अला लानतुल्लाह है। मेरे वाजिबुल तमाम मौजूद समईन, वक्फा बराए नमाज और लंगर है। बहुत जल्द आपके सामने जनाब किबला अलामा हाफिज तसद्दुक़ हुसैन साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने खिताब फरमाएंगे। दुनी सादात 20 मार्च जश्न पाक आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जी हाँ असगर अली रवानी साहब, अलामा जुल्फ़कार हैदर नकवी कराची 20-25 मुहर्रम 5 दिन का खमसा जनाब किबला अलामा जुल्फ़कार हैदर नकवी कराची इसी डिंगा शहर में खिताब फरमाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें। थोड़ा जहा वक्फा है जी भाईजान, मैं कर देना उन्हें थोड़ी देर तक।